ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये विसूचिका नाम की राक्षसी ने प्राणियों को मारते उसे बहुत वर्ष बीत गए। सूची का छोटा सा आकार धारण करके प्राणियों के शरीर में प्रवेश कर जाती थी। इस प्रकार से उसने बहुतों के अंदर प्रवेश करके रक्त मांस का भक्षण किया, परंतु उसकी तृष्णा न बुझी। तब उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ, बड़ा कष्ट है, ये सुई के आकार का, छोटी सुई के आकार का जो शरीर मुझको प्राप्त हुआ है, एक बूंद ब्लड खून खाने से पेट भर जाता है, और कहाँ हमारा पहले वाला शरीर बड़ा विराट और विशाल था। मैंने मूर्खता से यह वरदान ब्रह्मा जी से मांगा था कि मैं सूचिका का रूप, विसूचिका का रूप धारण कर लूं। वो मुझे प्राप्त हुआ है। मैंने मूर्खता से यह वर ब्रह्मा जी से मांगा था। मूर्खता बड़े दुख को प्राप्त करती है। कैसा मेघ की नाई मेरा शरीर था, हाय वो मद्राचल पर्वत की नाई मेरा पेट, और बड़वाग्नि के समान मेरी जिह्वा हुआ करती थी। जैसे कोई अभागा पुरुष चिंतामणि को त्याग दे और कांच स्वीकार कर लेवे, वैसे ही मैंने बड़े शरीर का त्याग करके ये छोटा तुच्छ शरीर ग्रहण किया है, जो एक बूंद से ही इसका पेट भर जाता है, परंतु मेरी तृष्णा पूरी नहीं होती। उस शरीर से मैं निर्भय विचरण किया करती थी, और यह सुई के जैसा छोटा सा आकार जो किसी में भी प्रवेश कर सकता है, यह शरीर तो पृथ्वी के धूल से भी दब जाता है। अब तो मेरे को बड़ा कष्ट प्राप्त होता है। यदि मैं मर जाऊं तो छूट जाऊं, परंतु मांगे मृत्यु भी तो नहीं आती है। इससे मैं शरीर प्राप्त करने के निमित्त तपस्या करूं, ऐसा विचार किया। हे वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ऐसा विचार करके वह हिमालय पर्वत के निर्जन स्थान में एक वन में जा कर के एक टांग से खड़ी हुई और ऊपर मुख करके तपस्या करने लगी। हे राम जी, जब पवन चले तो उसके मुख में फल, मांस और जल के कण के पड़े, परंतु वह विसूचिका जो पहले करकटी जिसका नाम था, वो खाती नहीं थी, बल्कि अपना मुख मूंद लेती थी। जब मांस, फल और जल के कण आवे तो अपना मुख मूंद ले। इस प्रकार से उसने बड़ा तप किया। पवन ने यह दशा राक्षसी की देखी तो बड़ा आश्चर्यवान हुआ। कहते हैं कि पवन कहता है, मैंने सुमेरु आदि को भी चलायमान कर दिया है, परंतु ये विसूचिका जो सूची के आकार की, थोड़ा सा आकार सुई जैसा, ये मेरे से चलायमान नहीं हो रही है। बरसात होती है, बरसात से वह कीचड़ में दब गई, परंतु कीचड़ में दबी रही, पर उसके अंदर इच्छा ना जन्मी, ज्यों की त्यों ही रही। मेघ जो है बड़े शब्द करके बरस रहे थे, मेघों का बड़ा शब्द हुआ, परंतु वो चलायमान ना हुई। हे राम जी, इस प्रकार 1000 वर्ष उसको तप करते बीते, तब उसके अंदर दृढ़ वैराग्य हो गया, चित्त निर्मल हो गया। सभी संकल्पों के त्याग कर देने से उसको परम पद रूप आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त हुआ। उस परम पद रूप आत्मा को ना जानने से मन खड़ा होता था, और मन के खड़े होने से देह और जगत दिखने लगता है। इन्हों के प्रति सत्यता बुद्धि जाग उठती है।
और फिर काम क्रोध के चलते कामुकता, लोभ आदि ये सारे के सारे सताने लगते हैं। उसने संपूर्ण संकल्पों का त्याग किया, जिससे उसे परम पद की प्राप्ति हुई। बड़े ज्ञान का प्रकाश उसके हृदय में प्रकट हुआ, परम ब्रह्म परमात्मा का उसको साक्षात्कार हुआ। उससे वह परम पावन बन गई और फिर तो परमात्मा से एक ही भाव को प्राप्त हो गई। जब हम तप करते हैं और तप के द्वारा चित्त निर्मल हो जाता है, निर्मल मन निर्दोष और सम हो जाता है। और परम ब्रह्म परमात्मा भी कैसा है? निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। ये परम ब्रह्म परमात्मा भी निर्दोष और सम है। जब हम और आप अपना मन निष्काम भाव से सेवा करके, परमात्मा के अर्पण बुद्धि से कर्म करके, जब हम परोपकार आदि करते हैं, भगवत नाम स्मरण करते हैं, तो हमारा चित्त निर्मल हो जाता है। और निर्मल चित्त में वो चैतन्य सत्ता के रूप में विद्यमान परम ब्रह्म परमात्मा अपना निज स्वरूप लगने लगता है। ये जो है करकटी नाम की राक्षसी जो सूची के आकार की है, परम पावन होकर के परमात्मा से एक ही भाव को प्राप्त हो गई। उसके तपस्या से लोक तपायमान हुए। तब इंद्र ने नारद जी से पूछा कि ऐसा तप किसने किया है जिससे ये लोक जलने लगे हैं? तब नारद जी ने कहा, हे इंद्र, करकटी नाम राक्षसी ने 7000 वर्ष बड़ा कठिन तप किया है, जिससे वह विसूचिका हुई। और वह शरीर पाकर उसने बहुत कष्ट पाया और लोगों को भी कष्ट दिया। जैसे विराट आत्मा चित्त शक्ति सब में प्रवेश कर जाती है, वैसे ये विसूचिका सुई के आकार की जो राक्षसी बन गई थी, उसे वो भी सब जगह प्रवेश कर जाती थी। ब्रह्मा जी ने जो ओम मंत्र बताया था, वो जप जो करते थे उन्हें तो छोड़ देती थी, जो नहीं जप करते थे उनके अंदर प्रवेश करके रक्त मांस का भोजन करती थी, परंतु एक बूंद से ही तृप्त हो जाती थी। इस वजह से उसका पेट तो भर जाता, पर तृष्णा नहीं पूरी होती और मन में तृष्णा बनी रहती, थोड़ी धूल आ जाने पर दब जाती थी। इस प्रकार उसने बड़ा कष्ट पाके विचार किया कि मैं अपने पूर्वला शरीर को प्राप्त करूं, जो कि बड़ा विशाल था। उसी के निमित्त एकांत स्थान में जाकर के मैं तप करूं, ऐसा विचार कर ही रही थी कि इतने में एक गीध पक्षी वहाँ आकर के कुछ भोजन करने लगा। उसी में यो विसूचिका प्रवेश कर गई और गीध ने चोंच के माध्यम से अपने में पेट के अंदर ले गया और हिमालय पर्वत की एक चोटी पर जा कर के उसने अपना भोजन बमन कर दिया, बाहर निकाल दिया। तब वो सुखी होकर के उड़ गया, परंतु विसूचिका उसमें से निकल करके उसी हिमालय पर्वत की चोटी पर तपस्या करने लगी। तो उसने बड़ा उग्र तप किया। तब उसी शरीर से विसूचिका ने बड़ा तप किया है। हे राम जी, इस प्रकार इंद्र ने सुन के उसके देखने के निमित्त पवन चलाया। तब पवन आकाश छोड़ करके भूतल पर आया और लोकालोक पर्वत, स्वर्ग की पृथ्वी, समुद्रों और द्वीपों को लांग के क्रम से हिमालय के वन में पहुंच गया। और वन में सूक्ष्म शरीर से आया। तब क्या देखा? पवन चल रहा है, सूर्य तप रहे हैं, परंतु वो विसूचिका नाम की राक्षसी चलायमान नहीं होती और प्राण वायु का भी भोजन नहीं करती। तब पवन बड़ा आश्चर्यवान हुआ और आश्चर्यवान होके कहने लगा, हे तपस्विनी, तू किस लिए तप करती है? तेरा क्या विचार है? पर विसूचिका कुछ भी न बोली, क्योंकि उसकी कामना निवृत्त हो गई थी। उसने समस्त कामनाओं का त्याग किया। पवन ने फिर कहा कि हे विसूचिका, तू तो भगवती के समान हो गई है तपस्या करके। हाँ, तेरा क्या विचार है? परंतु उसने कुछ न कहा।
अब उसके अंदर इंद्र से नारद जी कहते हैं कि अब उसके अंदर कोई कामना नहीं रह गई। ऐसे पवन उड़ करके वापस इंद्र के पास आया और आकर के उसने सारा समाचार वहाँ निवेदन किया। इंद्र विसूचिका के दर्शन के माध्यम से पवन को कंठ लगा के मिला और कहने लगा कि जो विसूचिका पहले मांस भक्षण करती थी वो आज परमात्मा से एकीकृत होकर के परम पवित्र होकर के भगवती के सदृश हो गई है। तुमने बड़े पुण्यात्मा के दर्शन किए हैं। उसके अंदर से जगत की सत्यता का भाव चला गया है। जगत उसके लिए स्वप्नवत हो गया है। पवन का इंद्र ने बड़ा आदर किया और कहने लगा तुम तो बड़े पूर्णवान के दर्शन करके आए हो, इसलिए मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तो आगे का इस प्रसंग आप अगले वाले एपिसोड में सुनेंगे। बड़ा ही सुंदर यहाँ जगत के मिथ्यात्व का निरूपण आने वाला है। ओम